अपने व्यक्तिगत जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता कर कर क्या करता है, स्वीकार करता है। उसके लिए आप रोमियो 10 अध्याय निकालें, रोमियो की पत्री और उसका 10 अध्याय, और उसका आप पढ़ें। उसका वैसे तो 5 से है, उद्धार सब के लिए है वो विषय लिया गया, पर आप इसका 8 से पढ़ें, 10 का 8 से, या मैं 6 से पढ़ता हूँ। परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यों कहती है, तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है और तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार निश्चित है, परंतु कब? जब एक व्यक्ति क्या करता है, यीशु मसीह को एक चंगा करने वाला स्वीकार नहीं करना। यीशु मसीह परमेश्वर है कर कर, वो परमेश्वर है हम माने या ना माने, ठीक है ना, परंतु ये क्रूस पर चढ़ाया हुआ यीशु मसीह, ये दुनिया का त्यागा हुआ यीशु मसीह, इस यीशु को मैं अपने जीवन का प्रभु, स्वामी, मालिक और छुड़ाने वाला कर कर, उद्धार करता कर कर, जब एक व्यक्ति क्या करता है, पापी व्यक्ति क्या करता है, स्वीकार करता है, विश्वास करता है, मुंह से अंगीकार करता है, तो निश्चय क्या है उसका, लिखा निश्चय क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। 13 वचन में लिखा है क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। और 10 में लिखा है, मैं 9 एक बार फिर से पढ़ता हूं, क्योंकि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, इस सारी बात पर विश्वास करना, उसकी क्रूस की, न केवल उसकी मृत्यु को बल्कि उसके जी उठने को भी, पूरे सुसमाचार पर क्या करना है, विश्वास करना। आधे अधूरे यीशु पर विश्वास नहीं, कोई चंगा करने वाले, भूत प्रेतों से छुटकारा देने वाले यीशु पर नहीं, परंतु जैसे अभी हम सीख रहे थे, पौलुस कहता है हम तो क्रूस पर चढ़ाए मसीह का क्या करते हैं, प्रचार करते हैं, जो यहूदियों के लिए क्या है, ठोकर का कारण है, और अन्य जातियों के लिए क्या है, मूर्खता है, क्योंकि वो तो चिन्ह चाहते हैं, चमत्कार चाहते हैं। ज्यादातर दुनिया किसकी खोज में है? आपको मालूम है, यीशु मसीह जब क्रूस पर था उस समय भी बोल रहे, तू नीचे उतर कर दिखा दे, हम तेरे ऊपर क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। यानी कि हर कोई विश्वास करने के लिए तैयार है, पहले उसको क्या दिख जाए, कुछ चमत्कार दिख जाए, परंतु परमेश्वर कोई चमत्कार दिखाएगा नहीं। इसलिए अगर यीशु मसीह क्रूस से उतर आता तो चमत्कार दिख गया था, तो सब ने यीशु पर विश्वास कर लेना था कि नहीं कर लेना था? हम होते तो आज ये चमत्कार अगर करने की नौबत आई ना, हम करके दिखा दें, क्योंकि हमें तो ये है सब लोग क्या कर लें, विश्वास कर लें, परंतु क्या नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा। जो चमत्कार देखकर विश्वास करता है ना, जो चिन्ह देखकर, चमत्कार देखकर विश्वास करता है, वो कभी भी उद्धार नहीं होगा। इसलिए यीशु ने भी कहा, इस बुरे पीढ़ी के लोग चिन्ह और चमत्कार चाहते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा। योना का क्या चिन्ह है? योना मछली के पेट में कितने दिन? 3 दिन। ऐसे ही सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि यीशु ही एकमात्र ऐसा है जो निष्कलंक था, जन्म ही से उसका संपूर्ण मानव जाति से जन्म उसका अलग उसको करता है। वो निर्दोष था, निष्कलंक था और संपूर्ण मानव जाति के लिए क्रूस पर मरा, और मरा ही सिर्फ नहीं, वो कब्र में रखा गया और तीसरे दिन मरे हुए में से क्या हो गया, वो जी उठा और आज भी जी। ये है सबसे बड़ा चमत्कार, ये सुसमाचार, ये क्रूस पर चढ़ाया और मुर्दों में से जी उठा यीशु ही है दुनिया में सबसे बड़ा सुसमाचार।
इस सुसमाचार के बिना क्या नहीं है उद्धार। अगर चंगा करने वाले यीशु पर विश्वास करते हैं या भौतिक चीजों, भौतिक आशीषें देने वाला या एक यीशु, इसलिए तो पौलुस क्या कह रहा है, दूसरे सुसमाचार का जिक्र करता है जो भौतिक है, दूसरी आत्मा और दूसरे यीशु का क्या करता है, वहां एक वो वर्णन कर रहा है। जैसे सांप ने बड़ी चतुराई से हवा को बहकाया, कहीं तुम्हारे मन भी क्या ना हो जाए, उस सिद्धाई और पवित्रता से भ्रष्ट ना हो जाए। तो इस करके हमने समझना है बपतिस्मे के लिए मापदंड क्या है, उद्धार के लिए मापदंड क्या है। परमेश्वर से एक व्यक्ति का मेल हो, पाप से छुटकारा हो, मौत से एक जीवन में प्रवेश करे एक व्यक्ति, उसका मापदंड क्या है, उसके लिए शर्त क्या है, यीशु को अपने व्यक्तिगत जीवन का प्रभु, स्वामी और छुड़ाने वाला, क्योंकि मुझे किसकी जरूरत है, उसको फील हो रहा है कि मुझे बचाए जाने की जरूरत है, यीशु मेरे पाप के लिए क्रूस पर मर रहा है। तो जब ऐसे कर कर वो विश्वास भी करता है और अपने मुंह से क्या भी कर रहा है, मान भी रहा है, अंगीकार भी कर रहा है, तो निश्चय इसमें लिखा है क्या पाएगा, क्योंकि लिखा है धार्मिकता के लिए तो मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से क्या किया जाता है, अंगीकार किया जाता है। ठीक है ना। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हम बपतिस्मे या उद्धार के लिए जो मापदंड है उन चीजों को देख रहे हैं। खाली विश्वास ही नहीं है, हम कल से सीखते आ रहे हैं कि उसके लिए कितनी शर्तें हैं, मापदंड क्या है उद्धार के लिए। एक व्यक्ति का परमेश्वर से मेल होना है तो उसके लिए मापदंड क्या है। ठीक है। तो आज हमने ये बात देखी। इसमें आखिरी बात और आप देखें, यूहन्ना 3 अध्याय निकालें उधर, यूहन्ना रचित सुसमाचार और 3 अध्याय, और उसमें से हम एक वचन से हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 3 अध्याय का वर्णन आपको अच्छे से मालूम है। इधर एक फरीसियों में से निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता है। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में जाकर दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? तो वो डाउट में, मतलब वो कंफ्यूज है, क्योंकि आत्मिक बातें एक शारीरिक व्यक्ति या प्राकृतिक जो व्यक्ति है, जो स्त्री और पुरुष से जन्मा है, वो कभी भी आत्मिक बातों को, उद्धार की बातों को क्या नहीं कर सकता, समझ नहीं सकता। इसलिए प्रभु क्या कह रहा है, एक व्यक्ति को अति जरूरी है कि नए सिरे से, वचन से क्या ले, आत्मा से क्या ले, परमेश्वर से क्या ले, जन्म ले। जैसे एक जन्म हमें किससे मिला, हमारे माँ बाप से मिला, हम हमारे माँ बाप से उत्पन्न हुए हैं। उसी प्रकार अति जरूरी है परमेश्वर से जन्म लेना, आत्मा से जन्म लेना, परमेश्वर के अविनाशी बीज से, उस वचन से हमने क्या पाना है, नया जन्म पाना है। इसलिए प्रभु नए जन्म के बारे में बता रहा है। जब तक एक व्यक्ति, तो उद्धार के लिए मापदंड क्या है, नए सिरे से जन्म का क्या होना है, अनुभव होना अति जरूरी है। हम कल को इसके विषय में देखेंगे। नई शुरुआत, उद्धार में एक नई शुरुआत देता है परमेश्वर। पहले अंधकार था, बेडौल था, अंधा था, अज्ञानता में था, मुर्दा था। इसलिए बहुत सारे वचन है उसमें। इफिसियों 2 का 1 अगर उसमें पढ़े, लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पापों और अपराधों में क्या थे, मुर्दा थे। ठीक है ना। तो आज हमने ये कुछ मापदंड देखे हैं, कौन उद्धार पा सकता है या कौन बपतिस्मा ले सकता है, जिसमें ये जो इन मापदंड को क्या करता है, पूरा करता है। तो आखिरी में जो हमने देखा है 2 बातें, जो यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार करता है,
और आखिरी अभी हमने देखा नया जन्म पाना अति अनिवार्य है। इसका आप 6 तक, इसमें हम जाएंगे नहीं, हम क्योंकि हमारा ये विषय नहीं है। तो जब वो पूछ रहा है, वो निकोदेमुस जब पूछ रहा है यीशु से कि ये कैसे हो सकता है, क्या एक व्यक्ति बूढ़ा होकर मतलब क्या एक व्यक्ति अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा से, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अचंबा न कर कि मैंने तुझसे ये बातें कही, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। ठीक है ना। तो इधर आगे पूरा वो आगे वो लकड़ी पर सांप जो चढ़ाया गया, पीतल का सांप मूसा ने, तो पूरा अपने विषय में वो खोल कर उसको बता रहा है, वो हमने पहले सीखा है। ठीक है ना। तो जो आज हम इस बात को ले रहे हैं कि उद्धार के लिए मापदंड क्या है स्वर्ग का, स्वर्ग के राज्य को अगर चखना है, स्वर्ग के राज्य को अगर देखना है, स्वर्ग के राज्य को अगर प्रवेश करना है उसमें, क्योंकि आत्मिक तौर पर इंसान मुर्दा है, भले ही शरीर में जिंदा है परंतु आत्मिक तौर पर मुर्दा है, पाप में मरा हुआ है, अपराधों में पापों में मुर्दा है एक व्यक्ति। अति अनिवार्य है कि जब ये सुसमाचार सुन रहा है, जब ये परमेश्वर का वचन सुन रहा है, इस अविनाशी बीज ने उसके अंदर काम करना है और उस व्यक्ति को एक नए जन्म का क्या मिलना है, अनुभव। उसके बिना क्या नहीं है, आत्मिक बातें अनुभव। एक मुर्दा व्यक्ति को कुछ अनुभव होगा? एक जिंदा व्यक्ति में और मुर्दा व्यक्ति में क्या फर्क है? इधर 2 व्यक्ति हैं, एक जिंदा व्यक्ति है, एक मुर्दा व्यक्ति है। मुर्दा व्यक्ति के अंदर भी हाथ हैं, पांव हैं, सिर, सब कुछ, आंख, नाक, कान, सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? आत्मा नहीं, जीवन नहीं है, जीवन नहीं। मरा हुआ है, तो वो ना देख सकता, ना सुन सकता, ना सूंघ सकता, ना बोल सकता, ना उठ सकता, कुछ उसमें एक्टिविटी नहीं आएगी। परंतु जिंदा व्यक्ति क्या करता है? सब कुछ अनुभव कर रहा है, देख रहा है, बोल रहा है, सुन रहा है, चख रहा है, सब उसको मालूम है। इसी प्रकार है एक व्यक्ति पाप में मुर्दा है। यीशु ने कहा अति अनिवार्य है, क्योंकि ये जो निकोदेमुस था ये बाइबल पढ़ने वाला है, ये यीशु पर विश्वास करने वाला है, ये सिखाने वाला है दूसरों को, यहूदियों का गुरु है, फरीसियों का गुरु है, शिक्षक सिखाने वाला है, परंतु क्या नहीं है? नए जन्म का अनुभव नहीं है। इसको यीशु ने ये थोड़ा कहा तू मुझ पर विश्वास कर ले और बपतिस्मा ले ले, तेरा क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। तो खाली विश्वास करने से, बपतिस्मा लेने से उद्धार नहीं, ये मापदंड है उद्धार के लिए। परमेश्वर से मेल होना है, पापों की क्षमा मिलनी है, अमरता पानी है, अनंत जीवन पाना है। तो इस वचन ने, पवित्र आत्मा ने, उद्धार क्या है वास्तव में? उद्धार है परमेश्वर के पवित्र वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा एक व्यक्ति के अंदर एक नई सृष्टि का निर्माण, एक नए मनुष्यत्व का उत्पन्न होना है उद्धार। इसलिए पहला पत्रस 1 अध्याय 23 वचन पढ़ें। पहला पत्रस 1 का 23। पहला पत्रस 1 का 23। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। हाँ, मतलब किससे जन्म लिखा? तुमने जीवते, दोबारा पढ़े हो वचन को। हाँ, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज, पर अविनाशी बीज से, हाँ, परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया। विश्वासियों को बोल रहा है ओ पतरस, परमेश्वर का दास, कि तुमने कैसे जन्म पाया? एक जन्म तो माँ बाप से पाया था और दूसरा जन्म किससे है? परमेश्वर से उत्पन्न हुए, अविनाशी बीज से उत्पन्न हुए।
तो जब तक एक व्यक्ति को मतलब ये नए सिरे का जन्म का अनुभव नहीं है ना, भले ही वो बाइबल पढ़ता है, भले ही वो प्रार्थना करता है, भले ही वो सिखाता भी है दूसरों को, भले ही वो इस निकोदेमुस के समान क्या है एक ऊंचे पद पर भी हो, सब बातें जानता हो, यीशु पर भी तो विश्वास कर रहा है। देखो, जब बाकी यहूदी, बाकी फरीसी यीशु पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, ये रात को आ रहा है, ये यीशु पर विश्वास कर रहा है, ये मान रहा है परमेश्वर इसके साथ है, ये मान रहा है कि ये गुरु होकर आया है, ये पूरा यीशु पर विश्वास करता है, परंतु तो भी क्या नहीं है, इसको उद्धार का अनुभव नहीं है। इसको यीशु ये नहीं कह रहा कि तू बपतिस्मा ले ले तेरा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि बपतिस्मा लेने से भी उद्धार नहीं है। जब तक क्या नहीं आएगा, नए जन्म का अनुभव नहीं आएगा, जो बातें आज कल से हम सीख रहे हैं। ठीक है ना, आज भी हमने कितनी बातें देखी, 7-8 बातें हमने देखी हैं। ठीक है ना, तो इस करके उद्धार के लिए स्वर्ग का मापदंड क्या है? आखिरी बात, नए सिरे से जन्म का अनुभव होना अति अनिवार्य है। परमेश्वर से जन्म लेना, आत्मा से जन्म लेना, अविनाशी बीज से जन्म लेना, तो ये बात अति अनिवार्य है। इसके बिना क्या नहीं होगा? उद्धार नहीं होगा। क्योंकि जो शरीर से जन्म है वो शरीर है, परंतु जो आत्मा से जन्मे है, जो वचन से जन्मे है, अविनाशी बीज से जो जन्मा है, तो वो है एक नया मनुष्यत्व एक व्यक्ति के अंदर आता है, जो परमेश्वर की धार्मिकता में सिरजा गया, जो परमेश्वर की पवित्रता में सिरजा गया, और जो सत्य की धार्मिकता में सिरजा गया है। उसकी खूबी है कि वो कभी पाप नहीं करता, वो कभी पाप नहीं करता, वो पाप कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। जो भीतर जन्म लेता है एक व्यक्ति, नया मनुष्य, तो उसकी खूबी क्या है, उसकी विशेषता क्या है? ये जो माँ बाप से जन्मा है, ये उद्धार पाने के बाद भी इसमें गलती आएगी, लेकिन उस जो भीतर का मनुष्यत्व है, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, उसकी जो विशेषता है, उसकी जो खूबी है, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है पहला यूहन्ना में एक वचन हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 3:9 इसमें लिखा, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता। तो परमेश्वर से जन्मे का मतलब अगर हम देखें, हमने उद्धार पाया है ना, जिन्होंने उद्धार पाया क्या वो पाप नहीं करते? या गलती नहीं होती उनसे? होती है। मेरे जीवन में कितनी बातें हुई, कितनी गलतियां करी, अभी भी गलतियां होती हैं, परंतु इधर जो बात है लिखा, जो परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। मतलब ये जो परमेश्वर से जन्मा हुआ व्यक्ति कौन है? नया मनुष्यत्व है, आत्मा से जन्मा हुआ व्यक्ति है। उसकी विशेषता क्या है? पुराने की विशेषता क्या है? पुराने की विशेषता है जो माँ बाप से जन्मा है, जो आदम से आया, इसकी विशेषता है ये पाप की तरफ, पाप को पसंद करता है, ये पाप को पसंद करता है, इसकी विशेषता है। इसलिए इसके लिए क्रूस ही है, सिर्फ इसकी इच्छाओं को मारकर इसको क्रूस पर ठोंक कर रखना ही इसके लिए क्या है, इसका इलाज है। परंतु भीतर का जो मनुष्यत्व है, उसकी खूबी क्या है? वो कभी पाप नहीं करता है। अगर बाहर का मनुष्यत्व से गलती होगी, पाप आ भी गया, पाप कर भी दिया, गलती कर भी दी, तो भीतर का मनुष्यत्व उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। अंदर बेचैनी हो जाती है, अंदर क्या हो जाता है, मतलब वो उसमें सहयोग करता नहीं है, पाप कभी करता नहीं है। क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर हम देखें तो इधर लिखा है कि क्योंकि वो परमेश्वर से क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर से जन्मा है। और इफिसियों की पत्री 4 हम निकालें, इफिसियों की पत्री 4 भीतर के मनुष्यत्व की विशेषता दी हुई है उसमें। इफिसियों की पत्री 4 1 मिनट में देखता हूँ। इफिसियों की पत्री 4
उसका 22 से पढ़ेंगे कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तब को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। एक पुराना मनुष्य तब है जो क्या होता जाता है, भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार क्या होता है, ये भ्रष्ट होता है, इसको उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य तब को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता में और पवित्रता में सिरजा गया है। तो इसकी विशेषता क्या है, ये कभी पाप नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर से जन्मा है और लिखा है ये परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में क्या किया गया है, सिरजा गया है। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय भी पढ़ते हैं हम। कुलुसियों की पत्री 3 का 10 वचन, सॉरी 3 का 10। और नए मनुष्य तब को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। यानी कि ये सृजनहार के स्वरूप में है। एक समय परमेश्वर ने इंसान को कैसे बनाया, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया था। बनाया था कि नहीं बनाया था, लेकिन वो क्या हो गया, गिर गया, पापी हो गया, आदम गिर गया। लेकिन इसकी खूबी क्या है, जो आत्मा में जन्मा है, इसकी खूबी ये है, ये कभी नहीं गिरेगा, ये कभी पाप नहीं करेगा। जो परमेश्वर से जन्मा है, किधर है वो? जिन्होंने वचन से, आत्मा से जो जन्मे हैं, उनके अंदर क्या आया है, एक नया मनुष्य था। उसको क्या अच्छा लगता है, ये वचन उसको शुरू में दूध के समान लगता है। वो किससे बढ़ता है? वचन है उसकी खुराक, परमेश्वर के साथ संगति है उसकी खुराक, आत्मा में प्रार्थना आराधना है उसकी खुराक। लेकिन इस बाहरी की खुराक क्या है? बाहरी किधर इसका झुकाव रहता है, पाप की तरफ, संसार की तरफ। लेकिन भीतर का झुकाव किधर है? परमेश्वर की तरफ, क्योंकि उससे जन्मा है। तो 2 मनुष्यत्व है अब एक व्यक्ति के अंदर, एक पहले आदम से, एक आखिरी आदम से। ठीक है ना? तो इस करके ये बात आना अति अनिवार्य है एक व्यक्ति के अंदर, तभी बपतिस्मा क्या है, ले सकता है। और इसको आने के लिए, जैसे माँ बाप से जन्म लेते हैं तो 9 महीने गर्भ में रहता है बच्चा, 9 महीने के बाद जन्म लेता है। परंतु इसको आने के लिए 1 सेकंड ही, इस जन्म के लिए क्या है, जब एक व्यक्ति के अंदर वचन और पवित्र आत्मा का काम होता है ना, तो वो पल भर में काम हो जाता है। और कईयों को 1 साल भी लग सकता है, 6 महीने भी लग सकते हैं। मतलब अंदर क्या आता है, एक नए जन्म का क्या आता है, वचन अच्छा लगता है, प्रार्थना अच्छी लगती है, परमेश्वर का प्यार, वो बातें समझ में आ गई, वो अंदर क्या आता है, फिर ये चीज आनी अति अनिवार्य है। अगर ये चीज नहीं आई, बपतिस्मा भी ले लिया हो और विश्वास भी करते हो, प्रार्थना में भी जाते हो, सब कुछ करते हो, मसीहत का जो धर्म, वो कार्यक्रम है या जो रीति रिवाज है, सब करते हो, लेकिन स्वर्ग के राज्य को अनुभव नहीं कर सकते, स्वर्ग के राज्य को चख नहीं सकते हैं। ये शरीर लिखा है, मांस और लहू कभी स्वर्ग के राज्य को चख नहीं सकता है। आत्मिक तौर पर परमेश्वर के साथ का जो संबंध है, आत्मिक राज्य है, परमेश्वर के राज्य को जो अनुभव है, जो संबंध की जो वो मिठास है, जो वो कभी क्या नहीं होगी, अनुभव नहीं होगी। तो इस करके अति अनिवार्य है, जो व्यक्ति बपतिस्मा ले रहा है उसके जीवन में ये बातें आए, नए जन्म का अनुभव, एक नई शुरुआत, सोच में बदलाव आया, आंखें खुल गई। अभी हमने जो बातें देखी, क्या बात, कितनी बातें देखी, ठीक है ना? तो अभी हम प्रार्थना करते हैं, छोटा ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, बपतिस्मा लेने के बाद एक व्यक्ति की परिस्थिति में क्या बदलाव आता है वो सीखकर, और फिर हम क्या करेंगे, अगला विषय सीखेंगे, ठीक है ना? तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं वचन के लिए। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। पिछले 2 दिन से हम देख रहे हैं बपतिस्मा क्या है,
बपतिस्मा कौन ले सकता है, क्या मापदंड है इसके लिए। हमने काफी कुछ बातें देखी है, जिसमें आज आखिरी में हमने 2 बातें देखी। बपतिस्मा वो ही ले सकता है, उद्धार वो ही पा सकता है जो यीशु को अपने व्यक्तिगत जीवन का प्रभु और उद्धार करता कर स्वीकार करता है, मुंह से अंगीकार करता है, विश्वास करता है कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया है, वो मेरे लिए मरा है, यीशु की क्रूस की मृत्यु वो मेरी मौत थी। जो भी ये विश्वास करता है, अंगीकार करता है, निश्चय वचन कहता है वो उद्धार पाएगा। और आखिरी बात जो आज हमने देखी कि नए सिरे से जन्म या आत्मा से जन्म लेना अति अनिवार्य है। उसके बिना हम परमेश्वर को एक व्यक्ति कभी भी चख नहीं सकता। आइए हम जिन्होंने ये अनुभव पाया, परमेश्वर को इसके लिए धन्यवाद करें। धन्यवाद करें उस महान परमेश्वर के इस पवित्र वचन के लिए जिसने मुझे एक नया जन्म दिया है। उस आशा के लिए उसने हमें एक नया जन्म दिया है। धन्यवाद हो प्रभु। जिनके अंदर अभी अनुभव नहीं आया, इन्हीं दिनों उस वचन को सुने प्रार्थना पूर्वक और अपने मन को खोलें और इस अनुभव में आए हम, ताकि हम स्वर्ग के राज्य को चखें। वचन कहता है चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु सुबह के समय आपके दिए उस पवित्र वचन के लिए। हर एक हमारे भाई बहन बच्चे सबको प्रभु ये नए जन्म का अनुभव हो खुदावन। प्रभु आत्मा में जन्मने का अनुभव हो प्रभु, और आपको अपने व्यक्तिगत जीवन का प्रभु कर कर उद्धार करता कर अपने मुंह से अंगीकार करते हुए विश्वास के साथ प्रभु इस अनुभव में आने के लिए आप सहायता करें। आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ पिता प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन।